आप सबको जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हमारे परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है, मसीह यीशु के जैसा कोई नहीं है। आप सबको 15 अगस्त की भी शुभकामनाएं, जो कल है। आज 14 तारीख है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत ब्लेसड करे और आज का दिन आपके लिए मुबारक होने जा रहा है। प्रभु पर भरोसा करें, विश्वास करें। कल एक बहुत विशेष दिन है मेरे प्रियो। कल हम कुछ विशेष करेंगे और आज हम ये गीत गाने जा रहे हैं। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहाँ। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। सच मेरे प्रियो, यीशु मसीह उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और अपना अपना क्रूस उठा के हमें भी वहाँ जाना है, जहाँ यीशु मसीह जगह तैयार की है। यूहन्ना 14 अध्याय उसके पहले से 6 पद में लिखा हुआ है। आज 14 अध्याय। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जो सिधाई से चलता है वो यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वो उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वस्थ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। छटा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान से ऐसे मिलता है। मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। मन अपना ही दुख जानता और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में वादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। जो झट क्रोध करे वो मूर्खता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियाँ निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। भोलों का भाग मूर्खता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के पौतेरे प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वो धन्य होता है। जो बुरी युक्ति निकालते हैं, क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते? परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी ही होती है। बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्खों की मूढ़ता निरी मूढ़ता है। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सौदा होता है, उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। राजा की महिमा प्रजा की बताए से होती है, परंतु जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हाकिम का नाश हो जाता है। जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वो बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वो मूर्खता की बढ़ती करता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियाँ भी जल जाती है। जो कंगाल पर अंधेर करता वो उसकी कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वो उसकी महिमा करता है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता वह नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। समझ वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अंतःकरण में जो कुछ है वो प्रकट हो जाता है। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता है उस पर वो रोष करता है। सो परमेश्वर दस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के नाम से आशीष आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया, धन्यवाद 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 इब्राहिम इज़ाक याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपने रात भर सलाह पता काल की अवसर दिखाई, भोर के समय मौका दिया आपके वचनों को सुनना पड़ सके। प्रतिदिन जितने आपके वचनों को सुनते पढ़ते उन्हें ब्लेसड करें, आशीष उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो। प्रभु जी, अपनी महान गवाही के लिए उन्हें आप तैयार करें, पवित्र का जीवन दे प्रभु। हाँ प्रभु, दुष्ट के बंधन युक्ति के फल करे, आपका आत्मा जो उनमें वास करता वो आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु, ताकि वो आपकी हजूरी में स्वस्थ रहने पाए, सुरक्षित रहने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी, कल 15 अगस्त है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं हमारे भारतवर्ष को प्रभु जी, आपने स्वतंत्रता दिलाई प्रभु जी, उस गुलामी से स्वतंत्र किया प्रभु। और उसी प्रकार से बाइबल धर्मशास्त्र भी बताता है प्रभु कि आपने प्रभु जी हमें पाप से आज़ाद कर दिया, मुक्ति दे दिया प्रभु, मृत्यु से प्रभु, बीमारी से स्वतंत्र कर दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, अपने पुत्र के द्वारा हमें स्वर्गीय राज्य के योग्य बनाने के लिए, हमें आनंद और शांति देने के लिए परमेश्वर पिता धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने भी प्रभु जी ऐसे बंधनों से बंधे हुए हैं प्रभु, उन्हें भी आप स्वतंत्र करें यीशु के नाम से प्रभु। आज जो स्वतंत्र होना चाहते हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु, जिस बीमारी से प्रभु, जिस कर्जे से प्रभु जी, उस प्रभु जी दर्द से प्रभु जी, हाँ प्रभु, उन्हें आप स्वतंत्रता दे प्रभु जी, उन्हें पवित्र करे यीशु नाम में। और प्रभु जब भी वो आपको पुकारे प्रभु, अंगीकार तौबा करे प्रभु, तो एक अद्भुत हजूरी और सामत को महसूस करे प्रभु, उन्हें आप सफलता दे प्रभु, आप उन्हें आनंद दे प्रभु और शांति दे प्रभु। आज अगर किसी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह, उन्हें बहुत बहुत ब्लेसड करे, आशीष करे, आज का दिन उनके लिए मुबारक हो प्रभु। और प्रभु जी, वचन के गहरे भेदों को उनके जीवन में प्रकट कर अपने भवन में जाने के योग्य बनाए, पवित्रता का जीवन दे, उनके घर परिवार में शांति अनुग्रह दया बनी रहे, कजमुख जीवन दे प्रभु जी, बीमार लोगों को चंगा करे यीशु नाम में पिता। आपका धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, हम सबको आशीष करने के लिए, सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। और मसीह यीशु, आप हमें जल्द लेने आने वाले, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु। आपको आशीष करने जा रहे हैं, कल 15 अगस्त है, आप सबको शुभकामनाएं स्वतंत्रता की। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी हमें गुनाह से, पाप से आज़ादी मिलती है। सबको जय मसीह की।